नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर और इस समय हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सर, अभी एक जो है मैसेज आया है कांग्रेस की तरफ से, जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, उसमें पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। ये मैसेज की आवश्यकता ही क्या पड़ी जब पहले लड़ती ही नहीं थी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए गुंबर साहब, इसमें बात बड़ी सरल और बड़ी स्पष्ट है कि जब से म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट जो है हरियाणा के अंदर बना है, कांग्रेस कभी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी। ठीक है। आज हमारा जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, वो हमेशा से पहले दिन से हरियाणा के निर्माण जब से हुआ, जब से म्यूनिसिपल कमेटियों का और वार्डों के अंदर चुनाव सिंबल के ऊपर लड़ते आए हैं। कांग्रेस के कुछ साथियों की ये मांग थी और राय थी कि हमें इस बार सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस विषय पर लेकर के पार्टी के प्रमुख नेताओं की, हमारे सीनियर लीडर्स की, माननीय हुड्डा साहब की, शैलजा जी की, किरण चौधरी जी, अजय यादव जी, हमारे सभी विधायकगण और तमाम हमारे कार्यकारी अध्यक्षगण, सबकी एक बैठक दिल्ली के अंदर हुई उन बिंदुओं के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी है पार्टी में। अगर कोई साथियों ने मांग की है तो उस पर चर्चा जो है वो करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ यही हेल्दी डेमोक्रेसी और हेल्दी पार्टी का ये निशानी है। तो क्योंकि बैठक हुई, उसमें मंथन हुआ और मंथन के बाद हमने ये तय किया कि हम अपनी नीति का ही अनुसरण करेंगे, जिस नीति का आज तक हम पालन करते आए हैं। इसलिए अगर बैठक ना हुई होती तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम कह देते कि हम अपनी नीति के ऊपर पर क्योंकि एक मुद्दे के ऊपर हमने बैठक की है, तो इसलिए ये क्लियर करना भी ज़रूरी है उस बैठक का नतीजा क्या रहा। तो वो जो नतीजा निकल कर के आया वो हम बताने का काम हरियाणा की जनता को निश्चित रूप से कर रहे हैं। और पार्टी ने ना कभी पहले चुनाव लड़ा है सिंबल के ऊपर, ना अब लड़ेगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है इसकी हम समर्थन नहीं करते किसी के अंदर। अच्छा, इसका सीधा मैं आपको ये बता दूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक और सरकार की द्वारा चलाई हुई गलत नीतियों का विरोध जो है, वैचारिक स्तर पर भी और जो म्यूनसिपैलिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, दोनों मुद्दों पे हमारा भारतीय जनता पार्टी से मतभेद है। हमारा विरोध था, हमारा विरोध रहेगा। और जो साथी ईमानदार छवि के और जिनकी छवि क्लीन है और जीतने वाले हैं और घरौंडा या और म्यूनसिपल कमेटी के विकास को अगले 10 साल में और कैसे बेहतर किया सकते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, उन साथियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी। सर, आपने कहा कि हमारी पुरानी नीति रही है शुरू से ये कि हम सिंबल पर नहीं लड़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि समय समय पर नीतियां चेंज कर लेनी चाहिए? डोंट यू थिंक कि जो ये इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग टूल जो बीजेपी आ रही है रूट लेवल पर जाकर, इतने छोटे चुनाव में भी अगर सिंबल लेकर जा रही है तो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग रहेगी उनकी और इसमें लैक करेगी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस तो सेवा भाव से राजनीति में है और मार्केटिंग करने का काम भाजपा का है। तो मूलभूत अंतर ही जो है हमारा, जो है हमें भाजपा से अलग करने का काम करता है। तो आपके तो सवाल में ही आपका जवाब गुंबर जी को है। हम तो कहते हैं कि मार्केटिंग के अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। तो जैसे गंजे को कंघी बेचने का काम बस के अंदर हो जाता है, तो वही काम भाजपा करती है। तो उसका फायदा भी तो भाजपा उठाती है। देखिए, क्षणिक लाभ हो सकता है, परंतु कांग्रेस की नीतियाँ ठोस हैं। हम उन नीतियों का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हम वैचारिक रूप से भाजपा के विरोधी हैं। हम ये मानते हैं कि भाजपा देश के लिए ठीक नहीं है और ये वैचारिक मतभेद हमारा हमेशा रहेगा। उनकी नीतियों का हम डट के विरोध करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जब विचारधारा का में इतना बड़ा अंतर हो तो वो निश्चित रूप से जो है जो आम आदमी पार्टी है वो सिंबल पर लड़ रही है, जजपा ने भी ऐलान किया हुआ वो भी कहीं ना कहीं सिंबल पर ही लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के इस बैक स्टेप करने के उससे जो डिसीजन है कहीं ना कहीं उन पार्टीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है? देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जेजेपी और जो आम आदमी पार्टी है वो नई पार्टियाँ हैं, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वार्डों में कार्यकर्ता नहीं है। अब वो वार्डों में सिंबल देंगे, कहीं ना कहीं जैसे 17 वार्ड है, 17 वार्ड में सिंबल बांटेंगे। सिंबल बांट करके वो कहीं ना कहीं एक एक कार्यकर्ता जो है, ताकि कार्यकर्ता बन जाए वार्ड में, जीतना मकसद नहीं है।
वो एक कार्यकर्ता बनाने के लिए जो है वो सिंबल बांटने का काम करेंगे। कांग्रेस को के पास तो हर वार्ड के अंदर और पूरे देश में, गांव देहात में हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमें आपने कहा कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे हम, जो किसको समर्थन देना है, तो व्हाट विल बी योर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस? किस तरह से आप फाइनलाइज करेंगे? पहला, जो भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ सहमत ना हो सकती। अच्छा, पहला, सबसे पहला क्राइटेरिया कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नीति से, जिसका वैचारिक विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ी होगी, हम उन साथी को समर्थन करेंगे। दूसरा, जीतने वाला हो, ईमानदार छवि का हो। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो भाजपा के लोग ही कह रहे हैं। सांसद जी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी के सांसद मुकर होकर के कह रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार का अंत करना जरूरी है। अब डेवलपमेंट की बात करनी बहुत आवश्यक है। डेवलपमेंट के एजेंडे से दूर जो है भाजपा ने प्रदेश और देश को ले जाने का काम किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर चिंतन मंथन करके जो हमें लोग लगेंगे कि जिनका फोकस, जो फोकस्ड हैं, जो मजबूत कर सकते हैं इलाके को, उनकी मदद करेंगे। अगर मैं हरियाणा कांग्रेस की बात करूं, वो एक तो खेमे में बटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हुड्डा का ग्रुप का खेमा, एक दूसरा ग्रुप है। और जब हुड्डा जी का यहाँ स्वागत हुआ, मैं घरोंडा की अगर पर्टिकुलर बात करूं, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स बनाए हुए थे। यहाँ पर जो लोकल लीडर्स हैं, हम जो कह सकते हैं, तो उनके भी 3 पॉइंट्स बने हुए थे उनके स्वागत करने के लिए। उस समय भी तो ऐसा हो सकता था कि कहीं ना कहीं एकता दिखाई जाए, एक ही जगह उनका स्वागत किया जाए, भीड़ और ज़्यादा दिखती। इस पर आपका कुछ कहना है? देखिए, भीड़ दिखाने की बात ही नहीं है, ये तो और पॉपुलैरिटी की बात है हमारी पार्टी की। और अगर एक पॉइंट के ऊपर हज़ारों लोग इकट्ठे होते तो वहाँ ट्रैफिक की कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हज़ारों लोग तो उस टी पॉइंट पे भी नहीं आ सकते, रेलवे रोड के टी पॉइंट के ऊपर। तो बेहतर है कि खुले खुले स्वागत हो, जोश था कार्यकर्ताओं के अंदर। तो ये तो दर्शाता है कि भैया कांग्रेस कितनी मजबूत है। अब जो निकाय चुनाव होंगे, आई थिंक जो 45-46 सीटें हैं, उसमें से आप क्या मानते हैं भाजपा, पर्टिकुलर हम भाजपा की बात करें, कितनी सीटें ले सकती है चेयरमैन की? देखो, ये तो पहलवान जब मैदान में आएंगे, कुश्ती होगी, दंगल होगा, किसका दाव क्या लगता है, तो जब की बात है कुंवर साहब। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर, जो आज बता रहे थे कि जो निकाय चुनाव हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही है। तो इसका आने वाले निकाय चुनावों पर क्या परिणाम पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। और जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब पर देख रहा है, हमारे फेसबुक को भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली चुनाव संबंधी जितनी भी खबरें हैं आप तक सीधा आपके फ़ोन के माध्यम से पहुंचती रहें। धन्यवाद।